हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो माँ की असीम कृपा से 10 महाविद्या में 8वें स्थान पर माँ बगलामुखी की साधना पर है। कोई अगर झूठे केस में फंस जाता हो, बार बार अदालत का चक्कर हो, शत्रु बाधा, बुरी नज़र, काला जादू, नकारात्मकता से बचने के लिए, दरिद्रता से मुक्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु या राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी के साधना का विशेष महत्व है। माँ का वैदिक नाम बलगा है और तांत्रिक नाम बगलामुखी है। प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ में हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और टॉप क्लास के प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट और भी छात्र और तरह तरह के लोग अपने महत्वाकांक्षा के पूर्ति के लिए, माँ का कृपा प्राप्त करने के लिए और निगेटिविटी से बचने के लिए इस धाम में आते हैं। हर प्रकार के दोष से मुक्ति हेतु माँ बगलामुखी के साधना का विशेष महत्व है। लेकिन साधना किस कुशल गुरु के निर्देशन में करना चाहिए। किसी को अहित करने के लिए इस साधना को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि माँ सबकी माँ है। और कई बार हम देख सकते हैं कि गलत मंशा से किए गए प्रयोग पर कई बार उल्टा भी प्रहार होता है। लेकिन अगर हम सौम्य रूप से माँ की कृपा पर प्राप्त करने के लिए और लाचार होकर के जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, तब अगर हम कर रहे हैं और उसमें भी गुरु से अनुमति लेकर के या माँ से अनुमति लेकर के, तब आप इस साधना को कर सकते हैं। तो भगवान श्री विष्णु के आह्वान पर सृष्टि को नाश होने से माँ ने बचाया था। भगवान विष्णु और माँ बगलामुखी पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा करती हैं। बहुत अधिक आयाम वाले ऊर्जा की प्रदात्री हैं। माता रानी की आराधना के पूर्व विशेष गणपति, इसमें हम देख सकते हैं कि साधना में गणपति भी विशेष होते हैं, भगवान शिव भी विशेष होते हैं। तो अगर हम इस साधना से पहले जो गणपति, शिव, भैरव, इनकी पूजा होती है उस पर चर्चा करना चाहूँगा। तो इसमें विशेष गणपति, जिसको हम हरिद्रा गणपति कहते हैं, उनकी पूजा होती है। और विशेष शिव, जिनको हम महामृत्युंजय शिव कहते हैं, जिन्होंने हलाहल विष को अपने पान कर लिया और मतलब गर्दन से नीचे नहीं उतरने दिया और पूरे सृष्टि की जिन्होंने रक्षा की थी और पूरे सृष्टि को बचाया था। तो ऐसे मृत्युंजय भगवान शिव की पूजा होती है। और गणपति विशेष, जिसको हम हरिद्रा गणपति कहते हैं, और जिनका जो मंत्र होता है ओं हुं ग्लं ग्लों हरिद्रा गणपतये बरबरद सर्वजन हृदयं अस्तंभ्य अस्तंभ्य स्वाहा। तो इस मंत्र से पीले रंग के गणेश जी का ध्यान करते हुए 11 बार मंत्रोच्चारण करके हरिद्र गणपति की पूजा की जाती है। या मतलब ये मंत्र में जाप करने में जो असमर्थ हैं, या वैसे भी गुरु के आदेश से एक दूसरा मंत्र ओम गणपतये नमः का पीले आसन पर बैठ करके अनुष्ठान किया जाता है, जाप किया जाता है कम से कम 11 बार। और उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जप होता है। ओं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। तो विष पीते हुए शिव का ध्यान किया जाता है, जिन्होंने विष का पान करके पूरे सृष्टि को बचाया था, पूरे संसार को बचाया था। फिर माँ बगलामुखी मंत्र का 108 बार जाप किया जाता है। और ओम ह्लीं बगलामुखी नमो नमः रात्रि के समय 10 बजे के बाद इसका जाप किया जाता है। फिर सुरक्षा घेरा बनाई जाती है पीला सरसों से। और अनुष्ठान के लिए जो खास अनुष्ठान में 108 माला का प्रावधान है, नहीं तो आप गुरु की अनुमति से 11 माला या फिर मतलब 1 माला भी कर सकते हैं, जैसा आदेश मिले। तो किसी जो योग्य गुरु हों उनके निर्देशन में करना चाहिए। फिर इसमें एक विशेष प्रकार के भैरव की पूजा होती है, जिसको हम आनंद भैरव कहते हैं। तो ओम श्री आनंद भैरवाय नमः मंत्र से आनंद भैरव का पूजा होता है। तो माँ बगलामुखी के अनुष्ठान में भैरव भी विशेष होते हैं, गणेश भी विशेष होते हैं, भगवान शिव भी विशेष होते हैं। इसके अलावा हवन होता है। फिर सूर्य की पूजा की जाती है, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, और अंत में जो आवाहन क्षमा प्रार्थना स्तोत्र किया जाता है। तो पंचोपचार पूजा की पद्धति होती है इसमें।
तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जो बहुत प्रचलित आप देख सकते हैं यूट्यूब सब पर भी 36 अक्षर का मंत्र ओं ह्लीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्य जिह्वां कीलय बुद्धि विनाशय ह्लीं ओं स्वाहा। तो ये मंत्र बहुत तांत्रिक मंत्र है, 36 अक्षर का मंत्र है। तो कई साधक इसका भी करते हैं, लेकिन मतलब इसमें लंबा मंत्र और कई बार इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो आपको गुरु महाराज से आदेश मिलेगा तभी इस मंत्र का करें, नहीं तो सामान्य जो मंत्र है माँ का, जिससे माँ की कृपा भी होती है, माँ प्रसन्न होकर के इच्छित वस्तु भी प्रदान करती हैं। और छोटा भी मंत्र है ओं ह्लीं बगुलामुखी नमो नमः या ओं ह्लीं बगुलामुखी नमः। तो ये सेफ मंत्र है, तो इसका आप कर सकते हैं। माँ बगुलामुखी के प्रहार से दुष्ट का अचूक संहार होता है, ग्रह गोचर की शांति एवं माँ की कृपा प्राप्ति हेतु ही अनुष्ठान होता है। तो इसमें हम अनुष्ठान में देख सकेंगे कि मतलब अलग अलग चरण होता है। सबसे पहले कलश स्थापना होती है, लंग का उपयोग होता है या आम के पत्ते का उपयोग होकर करके मौली बांधते हैं। फिर सरसों से सुरक्षा घेरा तैयार किया जाता है। फिर हरिद्रा गणपति, भगवान मृत्युंजय का जप, फिर बगुलामुखी जप, आनंद भैरव की पूजा, विष्णु पूजा, सूर्य पूजा, ये होता है। और इसी दरमियान जब हम शुरू करते हैं तो पूजा अनुष्ठान, तो दीपक जलाते हैं, वो भी शुद्ध घी का। और कई जो साधक होते हैं वो सलाह देते हैं कि अखंड दीपक जलाना चाहिए। और माँ को पीला वस्तु बहुत प्रिय है, तो पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं, पीली साड़ी अर्पित की जाती है। रात्रि 10 बजे के बाद पूजा शुरू करते हैं। और मंत्र जाप के समय आपको अनुभूति होती है, अगर कुछ उल्टा सीधा अनुभूति हो रही हो तो हम इसको नहीं करें। तो और अगर उल्टा सीधा अनुभूति हो तो हम ये अनुष्ठान नहीं करते हैं। फिर मतलब कई साधक ऐसा सलाह देते हैं कि उपवास करके पूरा या मतलब फलाहार करके आप रात्रि में पूजा करनी चाहिए पूर्वाभिमुख होकर के, और दक्षिण दिशा में पूजा करना इस माँ का साधना और अनुष्ठान वर्जित है। तो फिर पूर्वाभिमुख होकर के साधना करना अच्छा रहता है। माँ को पंचामृत अर्पित करना, पंचोपचार पूजा, फिर जल में हल्दी डाल करके माँ का स्नान करना, ये सब अनुष्ठान के चरण हैं। और हवन में हम पीली सरसों, हल्दी, लौंग, इलायची, कमल गट्ठा ये सब अर्पित करते हैं। फिर अंतिम में पूर्णाहुति होती है और फिर हम परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करते हैं और अंतिम में हम क्षमा प्रार्थना स्तोत्र करते हैं, पढ़ते हैं क्या वाहनं न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन। इस मंत्र से माँ से क्षमा मांगते हैं कि हे माँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, आपके कृपा स्वरूप मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम देख सकते हैं कि जो 10 महाविद्या है, काली, तारा, छिन्नमस्ता, खोड़सी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, तो उसमें 8वें महाविद्या मानी जाती हैं बगलामुखी। और हम देख सकते हैं कि इनका कई बार जो आपको गुरु महाराज आदेश देंगे या साधक से आप सलाह के आधार पर मात्र 108 बार भी मंत्र जाप करते हैं तो रक्षात्मक कवच का आवरण हमारी रक्षा करता है। कई बार यंत्र के साथ प्रयोग करते हैं तो उससे शीघ्र फायदा मिलता है। और यंत्र को पूरब में लगाते हैं, पीला चावल, पीली मिठाई, हल्दी के गांठ की माला, घी के दिए से पूजा, मीठा चावल, ये सब जो अनुष्ठान के आवश्यक वस्तुएं हैं। पीला वस्त्र करके साधना की जाती है और उसके बाद पूजा करने के बाद बच्चों के सिर पर हल्दी का तिलक लगाते हैं। तो इसके अनुष्ठान से माँ की कृपा से और अनुष्ठान हम करते हैं तो माँ की कृपा होती है। तो फिर हम वाक सिद्धि, भविष्यवाणी का सच होना, और सबसे बड़ी बात है कि साधना के बाद बहुत आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और स्तंभन के लिए, काला जादू से बचने के लिए लोग अनुष्ठान करते हैं, वहाँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, अनावश्यक रूप से लोग हमको परेशान कर रहा है। तो माँ को ये बात अर्पित करते हुए माँ से प्रार्थना की जाती है कि माँ बचाओ। तो नवरात्रि में अनुष्ठान बहुत अच्छा रहता है, या नवरात्रि में नहीं
हो पाया तो फिर मंगलवार या शनिवार को साधना प्रारंभ किया जाता है, जिसमें पूजा के चरण में हम देख सकते हैं कि कैसे गणेश पूजा, शिव पूजा, भैरव पूजा, हवन आदि प्रक्रिया को अपनाया जाता है। और पीले रंग का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व